जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से सेवारत शिक्षकों को लेकर एक आपका आदेश जो है वो जारी किया गया है, जिसमें ये आपका जो है बोला गया कि जिनका भी यहाँ पर सेवा 5 साल से अधिक यहाँ पर आपका जो है बचा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर 2 साल के अंदर टीटी यानी टेट पास करना जो है अनिवार्य होगा। चाहे ये आपका जो है वो राज्य का शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या फिर सेंट्रल यानी ये आपका जो है उसी टेट है। यदि आप यहाँ पर 2 साल के अंदर टीटी उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं तो आप लोग को अपने से नौकरी से जो है इस्तीफा देना होगा, या फिर यहाँ पर संबंधित विभाग की तरफ से आप लोग को यहाँ पर जबरन नौकरी से यहाँ पर आपका जो है हटाया जाएगा। अब इस डिसीजन से यहाँ पर बिहार के जो टीचर हैं तो उनके ऊपर यहाँ पर आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर आप यहाँ पर न्यूज़पेपर का आप यहाँ पर कटिंग देखेंगे तो इसमें इसके बारे में आपका मेंशन जो है किया गया है। यहाँ पर कुछ कोर्ट की तरफ से जो आपका डिसीजन है उसके बारे में आपका दिया गया है। बाकी बिहार के शिक्षकों को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्पेशली आपके बारे में जिक्र जो है किया गया है। तो इसके हेडलाइन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर क्लियर कट आपका बोला गया कि बिहार के जो शिक्षक हैं तो इसके दायरे में ये लोग यहाँ पर जो है वो नहीं आएंगे, यानी बिहार के जो शिक्षक हैं तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आपका डिसीजन दिया गया तो उसके दायरे में आप लोग जो है वो नहीं आएंगे। क्यों यहाँ पर नहीं आएंगे, नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिटेल में आपका बताया गया है कि बिहार में 2007 और 8 दोनों को मिलाकर कुल यहाँ पर 2.25 हजार यहाँ पर आपका दिया गया। हो सकता है कि ये जो आपका संख्या है वो यहाँ पर आपका लाख में हो, तो आप इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो आपका मेन मुद्दा है यहाँ पर प्रभावित होने को लेकर तो उसके बारे में हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। तो यहाँ पर दोनों सन को मिलाकर यानी 2007 और 2008 में कुल यहाँ पर इतने जो शिक्षक थे जिनको यहाँ पर नियोजित शिक्षक जो है बनाया गया था, और ये लोग यहाँ पर टीटी पास जो है वो नहीं थे। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 अप्रैल 2010 से यहाँ पर टीटी या फिर जो आपका एसटीटी था वो यहाँ पर पास ही जो शिक्षक थे जिनको यहाँ पर नियोजन इकाई के माध्यम से आप लोग की बहाली जो है की गई थी, यानी आप लोग यहाँ पर नियोजित शिक्षक हुए। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि 2007 और 8 में जो यहाँ पर शिक्षकों की बहाली की गई थी, जो यहाँ पर नियोजित टीचर बने थे तो सिर्फ वो लोग यहाँ पर टीटी उत्तीर्ण नहीं थे। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2010 से ये आपका जो यहाँ पर नियोजित टीचर बने तो वो लोग यहाँ पर टीटी या फिर जो एसटीटी था वो लोग यहाँ पर उत्तीर्ण किए थे। अब यहाँ पर आगे आता है कि 2010 से पहले जो यहाँ पर नियोजित शिक्षक थे जो यहाँ पर टीटी उत्तीर्ण नहीं थे तो उनके लिए यहाँ पर जो आपका दक्षता परीक्षा था वो यहाँ पर आपका जो है लिया गया था। बाद में ये आपका दक्षता परीक्षा का जो आपका मामला था वो यहाँ पर आपका कोर्ट में भी जो है गया था। फिर कोर्ट की तरफ से यहाँ पर आपका डिसीजन दिया गया कि दक्षता पास को यहाँ पर टीटी के समकक्ष यहाँ पर आपका जो है माना जाए, यानी कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन जो है वो दिया गया कि ये जो भी शिक्षक नियोजित शिक्षक हैं जो यहाँ पर टीटी उत्तीर्ण नहीं हुए थे और फिर उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर आपका दक्षता परीक्षा लिया गया और वो लोग यहाँ पर दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हो गए तो उनको यहाँ पर टीटी पास करने की कोई यहाँ पर आपकी अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से आपका जो दक्षता परीक्षा है तो इसको यहाँ पर टीटी यानी जो आपका टेट है तो उसके समकक्ष यहाँ पर आपका कोर्ट की तरफ से जो है मान लिया गया। फिर उसके बाद आगे आपका दिया गया कि ऐसे में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यहाँ पर बिहार के जो शिक्षक हैं तो इनके ऊपर किसी भी तरीके का यहाँ पर जो आपका प्रभाव होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं पड़ेगा। यानी जो भी यहाँ पर बिहार के शिक्षक हैं आप लोग यहाँ पर जो नौकरी है पूरी तरीके से यहाँ पर बिल्कुल आपकी जो है वो सेफ है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर दक्षता परीक्षा जो है उत्तीर्ण किए हैं और ये जो आपका दक्षता परीक्षा है तो यहाँ पर टीटी के ही समकक्ष है, यानी टीटी के बराबर है। यदि आप यहाँ पर दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं तो आप लोग को यहाँ पर टीटी उत्तीर्ण करना कोई यहाँ पर आपका अनिवार्य जो है वो नहीं है। आप यहाँ पर इस चीज को लेकर ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पर आपका बोला गया कि बिहार के जो शिक्षक हैं आप लोगों पे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो आपका डिसीजन है तो इससे यहाँ पर कोई भी आपका असर जो है वो नहीं पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे आप लोगों ने मामला जो है वो देखा होगा जो कि कोर्ट में आपका जाता है समकक्षता को लेकर यानी बराबर को लेकर, तो फिर कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन दे दिया जाता है कि नहीं ये जो फलाने डिग्री है या फिर फलाने कोई भी आपका एग्जाम है वो एग्जाम के समकक्ष है यानी बराबर है तो उनको आपका जो है बराबर मान लिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो दक्षता परीक्षा है तो इसको यहाँ पर टीटी के समकक्ष माना गया है। तो आप या तो टीटी उत्तीर्ण हो या फिर दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हो, बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। तो जो भी यहाँ पर बिहार के टीचर हैं आप यदि दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हैं और आप यहाँ पर सोच रहे हो कि यदि हम यहाँ पर टीटी उत्तीर्ण नहीं करेंगे तो मेरी भी यहाँ पर नौकरी चली जाएगी, तो ऐसा आपका कुछ भी नहीं है। दक्षता परीक्षा आपका जो टीटी है उसी के समकक्ष यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आपका जो है माना गया है। तो ये कुछ इसको लेकर अपडेट है। बाकी कोई भी अपडेट वगैरह या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह आता रहता है तो आप सभी लोग को पता होगा कि हमें इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब वगैरह करके बेल आइकन को प्रेस जो है कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस, थैंक यू।